में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, करीब 55 से 60 सीटें आने का भी दावा उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल फिर से सीएम बनते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कुछ लोग मेरी छवि खराब करने के लिए बहुत नीचे गिर गए हैं और ऐसी बातें फैला रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले टीएस सिंहदेव का जो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो आखिरी मौका है सीएम बनने का, अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले, नतीजों का इंतजार है, उसको लेकर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि नतीजों को लेकर हालांकि बार बार ये सवाल किए जाते हैं, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तो यही सवाल लाजमी है। तो क्या आप दावा करते हैं? अभी तो सब कुछ निरस सा लग रहा है, काम करने का मौका नहीं है। मेरे मन में तो वही भाव है कि अगले 5 साल सरकार में रह के काम करने को मौका मिले, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में काम करने को मौका मिले और जो काम 10 साल में हो सके वो 5 साल में करूं। सीटों का आकलन जो है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अभी क्या लग रहा है कि 55 से 60, कम से कम 60 से नीचे तो निराशा होगी। और अभी आप सुन ही रही थी, मैंने 75 पार कभी नहीं अपने तरफ से कहा। साथ के लोग हैं, उत्साही साथी हैं, वो अच्छा लक्ष्य रखा उनने, 75 पार कर रखा। ये मोटिवेट करने के लिए होता है, मोटिवेट करने के लिए। और प्राप्त कर सके तो भाई, आप बैटिंग करने जाते हो तो आउट होने के लिए थोड़ा ना जाते हो। ट्रिपल सेंचुरी बनाना चाहोगे आप, 300 बनाए, नहीं बनता है तो सेंचुरी तो बने, डबल सेंचुरी तो बने। आदमी अच्छे से अच्छा खेलने के मन से वहां जाता है। विकेट लेने तो 10 विकेट ले लूं मैं अगर बॉलिंग करता था तो मुझे मन में रहता था कि कितने विकेट ले पाऊंगा, 10 ले पाऊंगा क्या। कभी 1 मिलते थे, कभी 2 मिलते थे, कभी 5 मिलते थे, कभी 6 मिलते थे। तो कोशिश तो उच्च से उच्च मंजिल तक पहुंचने की रखनी चाहिए। विकेट लेने की आपने बात की तो सरगुजा में क्या मान के चलेंगे? फिर आपकी तरफ से कितने विकेट आपको लगते हैं? 7 से 10-11 तो आने चाहिए। 14 सीट में कांग्रेस जीत सकती है, 14 की 14 में। अब कितने में जीतेगी पता नहीं। अभी आप सुन ही रहे थे कि राजनांदगांव के हमारे साथी आए थे, वो बोल रहे थे रमन सिंह हार रहे हैं वहां से। तो रमन सिंह जी की हार राजनांदगांव से भी अब बात हो रही है। एक चीज और है कि जो बयान हमेशा अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो आपका बयान आया था और न्यूज 18 पे भी हमने मतलब हमारे यहाँ बयान था वो कि अगर 5 साल मुझे मौका नहीं, अगले मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला तो फिर आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप अभी भी नहीं, मुख्यमंत्री वाली बात नहीं है। मैं 71 साल का हो गया, अगले चुनाव आते तक मैं 76 साल का होऊंगा। उस चुनाव में भाग लेके अगर जीतना हो तो 81 साल का होऊंगा। मैं कितना परफॉर्म कर पाऊंगा? तो मेरे में खुद ये निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि कब फील्ड से, एक्टिव राजनीति की फील्ड से पृथक होना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए। और मैंने ये निर्णय लिया है कि पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में रहूं, मंत्री रहूं या जिस स्थिति में भी रहूं, ये 5 साल के बाद चुनाव दूसरे को लड़ना चाहिए। जब चुनाव के नतीजों के पहले अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस के भीतर ये बातें लगातार चलने लगी हैं कि सीएम कौन होगा? क्या फिर से ये मीडिया सब आनंद लेती है, मीडिया सब चीज चलाती है। बयान तो आप लोगों के कब बयान दिया? कब भूपेश भाई ने बयान दिया कि मैं लीड करूंगा कैंपेन? आप उनका मेरे को एक स्टेटमेंट उनका बता दीजिए। बाकी जो आते हैं वो कि जैसे राहुल बाकी का भाई आप साइन करिएगा कर्ज माफी पे पिछली उसकी तरह। तो जो स्टेज में बैठा है उनके लिए तो आदमी कहेगा, सांकेतिक रूप से कहेगा, और वो दस्तखत उसके बाद करते हैं तो हर्जा क्या है? यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं तो हर्जा क्या है? पर चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल जी हो, सबने ये कहा कि चुनाव के बाद हाईकमांड निर्णय लेगा। मतलब और 28 मतलब आपको भी हर्जा नहीं? आप मुख्यमंत्री बनो, मेरे को हर्जा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री बनूं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। जो एक तरह का कोई भी मुख्यमंत्री बने, कि भाई ये आप बनाते हो, आपको टीआरपी लेना है, आपको कुछ दिखाना है, ये मीडिया का खेल रहता है। हम लोग को आप तो मैं कैसे टीआरपी ले सकता हूं? आप लेना चाह रहे हो ना, मेरे से बुलवाना चाह रहे हो। अभी आपने कहा कि मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। आप उसको देख लीजिए, मैंने उम्र का बताया और मैंने ये कहा कि टीम से किसी कारण से हटाया जाए, उससे अच्छा रहता है कि अपने आप उम्र के लिहाज से देखते हुए मैं खुद हटूं। मैंने ये भी कहा था कि साथ में मैं दिग्विजय सिंह जी को देख रहा हूं, वो 65-76 साल से ऊपर
मेरे से उम्र में ज्यादा हैं, एक्टिव हैं। मैं खड़गे जी को देख रहा हूं, वो 80 साल से ऊपर के हैं, एक्टिवली भाग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उम्र के हिसाब से आदमी एक्टिव नहीं है, पर मेरा ये पर्सनल निर्णय है कि ये मेरे लिए लास्ट चुनाव होगा, तो वो मैंने निर्णय ले लिया है। बढ़ते आगे।